उत्तराखंड के युवा पढ़ने के बाद सरकारी या निजी नौकरी की तलाश करते हैं। नौकरी न मिलने से युवा परेशान हो जाते हैं। वहीं मेहनत करने वाले आराम से नहीं बैठते हैं। ऐसे ही देहरादून के एक युवा पारस ने बीएससी करने के बाद ग्रेजुएट कचौड़ी वाले के नाम से अपना ही वेंडर लगा दिया, जिस पर वह छोले, कचौड़ी, भटूरे आदि बनाकर परोस रहे हैं और लोग उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आप पढ़ाई करते हैं और यही उम्मीद लगाते हैं कि बड़े होकर कुछ करेंगे और नौकरी करेंगे। मन लगाकर आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिल पाती इतना पढ़ने के बावजूद, तब कुछ ना कुछ घर चलाने के लिए करना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे ग्रेजुएट कचौड़ी वाला जो है एक ठेला आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि भैया से कि कहाँ से उनके दिमाग में आया और क्या करते थे, क्योंकि यहाँ पर अलग सा ही नाम लग रहा है, ग्रेजुएट कचौड़ी वाला। तो क्या वाकई ग्रेजुएशन किया है इन भैया ने? सोशल मीडिया पे चल रहा है, MBA चाय वाला है, तो उनसे इंस्पायर होके तब मैंने भी यही नाम रखा। क्या लगता है, क्या करते थे आप? है तो क्या ग्रेजुएशन किया है आपने? मैंने BSc किया। BSc के बाद क्या नौकरी की तरफ नहीं गए, आपने तैयारी नहीं की? नहीं, मैंने प्रिपरेशन किया, 1-1.5 साल किया। फिर मेरे को लगा, मतलब मैंने ट्राई किया, फिर मेरा थोड़ा हो भी नहीं रहा था। इस वजह से फिर मैंने सोचा अपना ही काम करता हूँ, टाइम वेस्ट करके मतलब क्या फ़ायदा। 1% से भी कम का है अपने काम में, फिर भी 3-10% 3 मतलब इतना तो है ही। तो क्या कहेंगे, जैसे आपके साथी होंगे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की होगी, वो देखते होंगे आपके ठेले को, क्या रहता है उनका, किस तरह का जो है उनके? नहीं, सब अप्रिशिएट करते हैं, मतलब कि आते हैं, खाते हैं, मतलब सब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ अच्छा है, अपना कर रहे हैं। अच्छा। और अगर 2-3 साल में फील आ रहा है कि यार मुश्किल है, तो फिर अपना फैमिली बिजनेस या फिर जो आपके दिमाग में कुछ और हो, बहुत सारी चीज़ें हैं काम की, तो वो चीज़ करो। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि ग्रेजुएट कचौड़ी वाला जो है वो क्या क्या परोस रहा है अपनी थाली में? तो इसमें आलू कचौरी, छोले कचौरी, छोले भटूरे, 4 पूरी 2 सब्जी और ये कढ़ी चावल राजमा, मतलब ऐसी नॉर्मल है सब। तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि पहले से ही आपको कुकिंग का शौक़ था या फिर हालातों ने बनाया? कहाँ से सीखा आपने कचौड़ी बनाना? ये मतलब कि थोड़ा हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऐसी है, और फिर मतलब थोड़ा काम पे भी, मतलब हम पापा के साथ भी गए हैं ऐसे करके, तो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मेरे को आता था। और दूसरा थोड़ा पापा का भी सपोर्ट है, भाई का भी सपोर्ट है। अच्छा, परिवार वालों की तरफ से क्या ये नहीं कहा गया कि हाँ पढ़ाई करो और पढ़ाई में ही आगे जाओ? आप ये सब नहीं, मेरे पापा ने कहा था पढ़ाई करो, पढ़ाई, बल्कि हमारी तो पढ़ाई के उसमें पिटाई भी हुई है बहुत, कि पढ़ाई करो, ठीक से पढ़ाई करो। पर ये पढ़ाई के मामले में पापा ने कभी नहीं बोला कि पढ़ाई मत करो अपना, मतलब ऐसे उन्होंने पूरा पहले पढ़ाई करने दिया, फिर उन्होंने बोला अगर तुमसे हो रहा है तो करो, वरना अपना बिजनेस करो। तो छोले और कचौड़ी आप जैसे परोस रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पत्ते में आप, ये पत्ते का कॉन्सेप्ट जो है आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देहरादून में एक दुकान खोले, कैसा लग रहा है? आमतौर पर जो है बच्चों को माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ो लिखो, और उन्होंने जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के बजाय आप ही का जो है कारोबार आगे चलाया। जी, ये बहुत कहते थे कि भाई हमने अपना काम कर, ये तो कहते थे कि काम ही नहीं करना है, पर पता नहीं कि जब इन्होंने देखा कि पापा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो इन्होंने, इनको भी कुछ लालच हुआ कि जब पापा हमारे इतनी मेहनत कर रहे थे, अच्छा मेहनत के साथ पैसा भी अच्छा मिल रहा है, तो उनको भी ये मतलब कुछ दिमाग में आया कि इससे बढ़िया ये काम सही है नौकरी से बढ़िया। भाई नौकरी में सरकारी ये होता है कि आदमी महीने में 1 बार तनख्वाह लेता है, अपने काम में जगह 24 घंटा जब में पैसा रहता है, और फिर 4 ताल्लुकात भी होते हैं, अच्छे बुरे लोगों से मुलाकात भी होती है। पारस ने जो है एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, उनके ग्राहकों से भी पूछते हैं। मैम, आपने सुना होगा पारस जी ने जिस तरीके से बताया कि हाँ नौकरी नहीं करनी थी, अपना ही कारोबार शुरू किया। आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो है बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर ऐसे जो है छोटे कारोबार में नहीं आना चाहते हैं आमतौर पर, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो पारस को बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि अभी जस्ट मैं उसकी बात सुन रही थी और मैं सुनना चाह रही थी कि उसकी सोच क्या है और हमारी यूथ की क्या सोच है। तो मैं ये कहूँगी कि काम चाहे छोटा भी हो, लेकिन पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। अगर वो ग्रेजुएट है तो उसने उसको ग्रेजुएट लेवल पे उस काम को इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब लाइक वो ये पत्तल यूज़ कर रहा है एक नई सोच के साथ। जहाँ पे हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं वहाँ पे वो पत्तल यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसकी एजुकेशन है तो उसके दिमाग में एक सोच डेवलप हुई है। दूसरा, जैसे मैं देख रही हूँ कि फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब का पेज बनाया गया है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि पढ़ाई लिखाई करो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, उसके बाद गवर्नमेंट को ब्लेम करो या किसी और को ब्लेम करो। सबसे अच्छी बात है, आज के टाइम की बहुत अच्छी बात है
कि बच्चे बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझ रहे हैं। पास अगर स्किल है, टैलेंट है, एजुकेशन है, तो वो छोटे से काम को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं और ले जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बिजनेस से लोगों ने स्टार्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी और नए साल में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि पारस बहुत आगे जाएं और नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आऊँ तो ग्रेजुएट कचौड़ी वाला एक ब्रांड के रूप में, एक बहुत अच्छे चेन के रूप में डेवलप। बिल्कुल, जिस तरीके से जो देहरादून निवासी हैं वो भी पारस को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसे वेस्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो है वो जो एक पढ़ा लिखा शख्स होता है और नई जो है आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं और उसी तरह से ट्रीट करता है अपने एनवायरनमेंट को। देहरादून से मैं हिनाज, वी न्यूज़ 18 लोकल के लिए।